कंप्यूटर सीख लिया, आज तक पता ही नहीं लगा कि रैम और रोम में क्या अंतर है। फुल फॉर्म तो पता है हमें, है ना, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन आज तक अभी यही नहीं पता कि इनमें मोटे मोटे अंतर क्या है और कौन क्या काम करता है। हाँ, रैम का पता होगा आपको ठीक से थोड़ा बहुत, लेकिन रोम को पता ही नहीं काम रोम क्या काम करती है। तो बेसिक कंप्यूटर सीख लिया, एडवांस सीख लिया, लेकिन यही पता नहीं लगा कि रोम रैम क्या है। तो देखते हैं भाई रैम क्या है और रोम क्या है। काफी अच्छी है भाई रैम, अगर आपको नॉलेज है ना रैम की, तो शायद आप अच्छा फोन चुन सकते हो, अच्छा कंप्यूटर चुन सकते हो, अच्छी बार्गेनिंग कर सकते हो कंप्यूटर लेने के लिए दुकानदार से कि मुझे इस टाइप का कंप्यूटर चाहिए। अच्छा, पहले हम देखते हैं भाई रैम क्या है। देखो पहले दोनों को देख लेते हैं एक बार। देखो रैम आपकी कुछ टाइप की होगी और रोम आपकी कुछ इस टाइप की होगी। अच्छा, फुल फॉर्म क्या है इसकी भाई? फुल फॉर्म ये रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? ये आपकी रैम की फुल फॉर्म है। तो ये पता है भाई, रैम का पता, नाम पूरा पता लग गया, रोम का नाम पूरा पता लग गया, शायद पता होगा आपको। आखिर वास्तव में जो रैम है वो क्या काम करती है भाई? अच्छा, ये सुना भाई, स्पीड का काम करती है, स्पीड लेके आती है कंप्यूटर के अंदर। हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, स्पीड लेके आती है कंप्यूटर के अंदर, और यही काम करती है आपकी फोन के अंदर, स्पीड लेके आती है। आपने कभी देखा होगा, आपके मोबाइल चला रहे हो भाई, गेम खेल रहे हो, है ना, दो तीन एप्लीकेशन और खोल ली आपने, प्ले स्टोर में से बहुत हैवी एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, है ना, और लैपटॉप चला रहे हो, कंप्यूटर चला रहे हो, कंप्यूटर कभी हैंग मार रहा है, अटक रहा है बीच बीच में, तो यानी क्या उसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उसके अंदर रैम की कमी हो सकती है। आज को इसको ऐसा समझो आपकी रैम कैसे काम करती है। मान के चलो कि आप अपना घर खाली कर रहे हो, या फिर बहुत सारा सामान लेके आए ट्रक के अंदर भर के, ठीक है ना, और सामान क्या है, और ट्रक में क्या है, बहुत सारा सामान रखा हुआ है। अब आपने बुलाए मजदूर, क्या करने के लिए? ट्रक को खाली करने के लिए। अब भाई मजदूर आए दो, और ट्रक क्या कर रहे हैं? खाली कर रहे हैं। तो भाई दो मजदूर कितना ही काम करेंगे, जितना उनको हो पाएगा उतना काम करेंगे। तो यानी क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा ट्रक को खाली करने में। लेकिन आपने बुला लिए, तीन मजदूर बुला लिए, तो टाइम थोड़ा और कम लगेगा। आपने चार मजदूर बुला लिए, टाइम थोड़ा और कम लगेगा। जितने मजदूर आएंगे टाइम उतना ही कम लगेगा। ठीक ऐसे ही जितनी रैम अधिक होगी उतना ही डाटा पर तेजी से क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। तो ये काम होता है रैम का। अब अगर आपके फोन में 8 GB रैम है ना, तो आपका फोन थोड़ा सा स्मूथ चलेगा। अगर आपके फोन में, लैपटॉप में 16 GB रैम है, तो भाई साहब गजब चलेगा, ठीक है ना। तो जितनी अधिक रैम होगी उतना अधिक क्या करेगा? कंप्यूटर बड़ी फास्ट चलेगा। तो ये क्या होता है, रैम का काम होता है। जिस तरह से मजदूर महंगे आते हैं ना, कह तो दिया आपने, मजदूर एक रख लिया, दो रख लिया, तीन रख लिया, चार रख लिया, उस तरह से उनका पे भी करना पड़ता है। जिस तरह से आप रैम अधिक लोगे तो आपकी क्या बढ़ेगा? आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। ध्यान रखना, कंप्यूटर बनवाओगे तब या फोन खरीदोगे तब। देखा नहीं है, कहते हैं भाई, भाई इसमें 8 GB रैम है, ये फोन इतने का है, इसमें 16 GB रैम है, ये फोन इतने का है। तो भाई रैम की कहीं ना कहीं वैल्यू होती है। स्मूथ चलेगा तो ज्यादा रैम है, और अगर हैंग हो रहा है तो रैम कम है। तो ये असली पावर होती है किसकी? रैम की। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हम बात करें रैम कहाँ लगाते हैं। भाई देखो, रैम लगाते हैं हम इन स्लॉट के अंदर। ये होता है हमारा मदरबोर्ड होता है, और यहाँ पर रैम लगाई जाती है, ठीक है ना। तो जितनी अधिक रैम उतना मदरबोर्ड बड़ी तेजी से काम करेगा, प्रोसेस डाटा बड़ी तेजी से होगा यहाँ से वहाँ, ठीक है ना। तो आप जब भी लोगे फोन या कंप्यूटर खरीदने के, तो क्या करोगे? आप रैम देखोगे, रैम कितनी है। अच्छा भाई, ये रोम किसे बोलते हैं? ये रोम क्या है आखिर? तो भाई रोम क्या होती है? एक चिप होती है जो यहाँ पर लगी होती है लैपटॉप में, कंप्यूटर में, या फिर आप देखोगे एंड आपकी वॉशिंग मशीन में, फोन में, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं ना भाई, वो सब इसमें सब में रोम लगी होती है। नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, आप देखोगे कि ये क्या काम क्या करती है। तो भाई बहुत सारा जो डाटा होता है ना, जब कंपनी, जैसे कि एग्जांपल देखो, आप आपके घर में वॉशिंग मशीन होगी, तो आपने एक बटन दबाया तो वॉशिंग मशीन घूम रही है, और आपने टाइम डाल दिया उसके अंदर कि 5 मिनट तक ये घूमती रहेगी, फिर अपना पानी खिला देगी या बंद हो जाएगी। तो ये पता कैसे लगा उसे? तो क्या है, ये फीचर होता है रोम के अंदर, यानी रीड ओनली मेमोरी, है ना। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। आप ऐसे सोच सकते हो जैसे कि आपकी ये मेन्यू किताब है या मेन्यू बुक है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, पहले निर्देश लिखे हुए हैं इसके अंदर कि ये काम कैसे कैसे करना है। तो ठीक ऐसे ही क्या होते हैं, इसमें लिखे होते हैं, निर्देश लिखे होते हैं कंप्यूटर के कि कैसे कैसे कंप्यूटर काम करेगा। ऑन कैसे होगा, स्टार्ट कैसे होगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। ऑन होगा, बटन दबाएगा तो ऑन होगा, कैसे बंद होगा वो भी इसमें लिखा होता है, ठीक है ना। जैसे आप देखोगे, आपने कभी, अब देखो आपने क्या करा, आप विंडो डाली, तो विंडो कैसे आई, है ना। ये देखो, अब जैसे कि आपकी विंडो उड़ गई कंप्यूटर की, आप विंडो डाल रहे हो, तो जो फंक्शन ऑन कैसे होगा विंडो डालने वाला,
वो भी आपको रोम बताएगी। तो इसमें क्या होता है, इसमें कंपनी जब बनाती है कंप्यूटर को तो क्या करती है, इसके अंदर पहले से ही निर्देश लिख देती है, इसके अंदर स्टोरेज कर देती है कि भाई ये कंप्यूटर ऐसे ऐसे प्रोसेस करेगा, चालू और बंद ऐसे ऐसे होगा। तो जो मेन फीचर होते हैं वो इसमें लिख देती है। तो जैसे कि आपके मोबाइल में, जैसे आपको मोबाइल स्विच ऑफ होता है, ऑन होता है, ये सब रोम के कारण होता है। आपकी मशीन चल रही है, टाइमर लगा दिया आपने, मशीन चल रही है, तो कैसे मशीन चल रही है, उसमें निर्देश लिखे पड़े हैं पहले से, हम ये कह सकते हैं एक निर्देश डायरेक्शन लिखे होते हैं रोम के अंदर, और उसी से क्या होता है, उसी सारे काम अपने आप ऑटोमेटिक होते हैं। अच्छा, आपने कभी बाइक में कभी वो लगाया होगा, आप देखो गाड़ी सबके पास होगी, नहीं है तो कोई बात नहीं, दोस्त के पास होगी, तो आपने देखा होगा जब बटन दबाता है रिमोट का तो गाड़ी टाटे करते लोग खुल जाते हैं। अब जो रिमोट दबाया उसके अंदर का रोम है, उस रिमोट कंट्रोल के अंदर क्या रोम पहले से उसमें निर्देश दे रखे हैं उसके अंदर कि अगर बटन दबे तो लोग खुल जाए। तो ये प्रोग्रामिंग होती है। तो पता लग गया ना आपको, कंप्यूटर बनाने वाले कंपनियां होती है इलेक्ट्रॉनिक वाली, क्या करते हैं पहले से प्रोग्रामिंग करके डल रख देती हैं इसके अंदर कि ऐसे ऐसे काम इसके अंदर होने वाला है। तो ये काम होता है भैया रोम का। तो पता लग गया रोम और रैम में क्या मोटे मोटे डिफरेंस होता है। और दूसरा, अगर हम एक बात करें दूसरी कि रोम और रैम की, देखो जो रैम होती है ना, ये रैंडम होती है। अगर आप कुछ काम कर रहे होते हो और लाइट चली जाए और आपने फाइल सेव नहीं करी, तो भैया वो तो उड़ जानी है, तो उड़ जानी है। रैंडम मर इसमें काम होता है, रैंडम काम होता रहता है। जैसे कि लेबर ले जा रही, अब सामान होता है, क्या लेबर क्या करती है, सामान ले जा रही होती है यहाँ से वहां, है ना, सामान के हाथ में होता है, सामान ले जा रही होती है, सामान सेव नहीं होता ना कि कहीं रखा होता है। अगर एक लेबर सामान ले जाए ट्रक के अंदर से निकाल कर अपने आपके घर में रख दिया, तो क्या स्टोरेज हो गया, सामान सेव हो गया, ठीक है ना। ऐसी क्या होता है, रैम जब आप काम करते हो कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर या फोन में, तो क्या होता है काम चल रहा होता है जब तक आप सेव नहीं करते उसे, और जैसे लाइट चली जाए तो भाई ध्यान रखना, सब कुछ आपका उठ जाएगा। आप काम कर रहे हो, फाइल सेव नहीं करी आपने, तो क्या हो, सब कुछ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कोई आपने आपने सेव नहीं करा, उसको स्टोरेज नहीं करा, तो उससे बोलते हैं रैंडम चलती है भाई, काम तो करेगी लेकिन सेव नहीं करोगे तो लाइट जाने के बाद क्या हो जाएगा, लाइट जाते ही आपको सारा डाटा उड़ जाएगा। तो सेव करना जरूरी होता है। आप जो कुछ काम करते हैं, हम क्या करते हैं, कंट्रोल एस दबाते हैं, वो सेव करते हैं। अच्छा, और रोम में क्या होता है, रोम में भाई क्या होता है, रोम में पहले से प्रोग्रामिंग कर रखी होती है, हम क्या नहीं कर सकते, इसमें ना डिलीट कर सकते हैं ना ही सेव कर सकते हैं इसके अंदर, इसमें सब कुछ पहले से क्या होता है, प्रोग्रामिंग कर रखी होती है। अच्छा, अब ये होता है रोम मिलती कहाँ पे, देखो भाई रोम इस टाइप का थोड़ी चकोर सी होती है, स्पेसिफिक होती है, वो यहाँ पर मदरबोर्ड में इनबिल्ट होती है। तो शायद मुझे लगा, आशा है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि रैम और रोम में मोटा मोटा अंतर क्या होता है।